हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 के पाठ 9 छोड़ो और आगे बढ़ो के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 1, नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यानपूर्वक देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, तस्वीरें यानी पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है। रिक्त स्थान यानी खाली जगह, इन पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है। और जो यहाँ पे खाली जगह दी है वहाँ पे आपको इन तस्वीरों के बारे में अपने विचार लिखने हैं। पहली तस्वीर देख लेते हैं। इसमें 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक उदास होकर बैठी है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि इस बच्चे को ये खेल पसंद नहीं है। अगर हमारे मित्र हमारी पसंद का खेल नहीं खेल रहे हैं तो हमें एक कोने में उदास होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़कर अपने मित्रों की पसंद का खेल भी खेलकर देखना चाहिए। अगली तस्वीर देख लेते हैं। इस तस्वीर में यह बच्चा रो रहा है और उसके माता पिता उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें कुछ चाहिए और हमारे माता पिता वह नहीं दे पा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि माता पिता की बात को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि पाठ में काकुल ने किया था। काकुल को रंगोली बनाने के लिए सफेद फूल भी चाहिए थे, पर वह उसे नहीं मिल पाए, तो उसने ज्यादा जिद न करके समझदारी दिखाई और पीले और लाल फूलों से ही रंगोली तैयार कर दी। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। यह था पेज नंबर 68। अब हम पेज नंबर 69 करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखे हुए हैं, वाक्यों यानी सेंटेंसेस, और परिस्थिति यानी सिचुएशन। जो नीचे सिचुएशन दिए हुए हैं उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। हर वाक्य के नीचे 2 विकल्प दिए हुए हैं। हमें हर सिचुएशन के साथ 2 ऑप्शन दिए हैं। आपको जो विकल्प सही लगे उसे चुनिए तथा विकल्प चुनने का कारण भी लिखिए। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता हो आप उसे चुन सकते हैं। पहली परिस्थिति देख लेते हैं। आपको कक्षा में आपके एक मित्र ने कुर्सी खींचकर कुर्सी से गिरा दिया। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है उसे कुर्सी से गिरा देंगे, उससे लड़ेंगे और उससे बहुत दिन तक बात नहीं करेंगे। दूसरा विकल्प है हंसते हुए उसे दोबारा ऐसा न करने को कहकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इसमें दूसरा विकल्प ही सही लगता है। इसका कारण क्या है? हमें छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर लड़ना नहीं चाहिए। दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं। आपकी माँ केक और चॉकलेट लेकर आई थी, परंतु घर में अचानक मेहमानों के आने के कारण आपको केक खाने को नहीं मिला। मेहमान यानी गेस्ट। अचानक आपके घर में गेस्ट आ गए हैं और आपकी माँ जो चॉकलेट और केक लेके आई थी वो आपको खाने को नहीं मिल पाया। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है नाराज होकर किसी से बात नहीं करेंगे और अकेले अपने कमरे में बैठ जाएंगे या रोएंगे। दूसरा विकल्प है मेहमानों के साथ बैठेंगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसमें दूसरा विकल्प ही सही लगता है। इसका कारण क्या है? हमें अपने घर में आए मेहमानों का सम्मान करना चाहिए। हम ये सब चीजें तो बाद में भी खा सकते हैं। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। उस समय पे हमें किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। तीसरी परिस्थिति देख लेते हैं। आपके पिताजी आपके लिए नई साइकिल खरीद के लाए हैं। आपका छोटा भाई भी उस साइकिल को चलाना चाहता है। माँ ने आपसे उसे भी साइकिल चलाने देने के लिए कहा। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है गुस्सा होकर किसी को भी साइकिल नहीं चलाने देंगे और न ही खुद साइकिल चलाएंगे। दूसरा विकल्प है अपने भाई के साथ बारी बारी साइकिल चलाएंगे। इसमें दूसरा विकल्प ही सही लगता है। इसका कारण क्या है? अपनी चीजें अपनी भाई बहनों के साथ बांटना अच्छी आदत होती है। हमें चीजें शेयर करनी चाहिए, वह एक अच्छी आदत है। यह था पेज नंबर 69। अब हम पेज नंबर 70 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए। अब हम पेज नंबर 70 पढ़ेंगे। प्रश्न 3, अर्पित के पिता ने उसकी नई कमीज अपने एक मित्र के बेटे को दे दी। कमीज यानी शर्ट, मित्र यानी फ्रेंड। तो अर्पित के पिता ने अर्पित की नई शर्ट अपने फ्रेंड के बेटे को दे दी। अर्पित को उन्होंने बाद में नई कमीज दिलवाने का वादा किया। वादा यानी प्रॉमिस। अर्पित के पापा ने उसे
नई शर्ट दिलवाने के लिए प्रॉमिस किया। अर्पित अपने पिता से बहुत नाराज हो गया। अर्पित को ये बात पसंद नहीं आई कि उसके पिता ने उसकी शर्ट अपने फ्रेंड के बेटे को दे दी। यह देखकर अर्पित की माँ उसके लिए पायसम बना के लाई। पायसम एक खाने की चीज होती है, तो अर्पित की माँ अर्पित के लिए खाने की डिश बना के लाई जिसका नाम पायसम है। अर्पित को पायसम बहुत पसंद है। उसकी माँ को पता है कि अगर अर्पित का गुस्सा शांत करना हो तो उसे उसका मनपसंद खाना खिलाना चाहिए। यह उनका शांति यंत्र है। जब भी अर्पित को किसी बात पे गुस्सा आता है या वह नाराज होता है तो उसकी माँ को मालूम है कि अर्पित को अगर कुछ अच्छा खाने के लिए दिया जाए तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। बच्चों, हम सब अपने गुस्से को शांत करने के लिए ऐसे ही किसी न किसी शांति यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें भी गुस्सा आता है तो हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारा गुस्सा शांत हो जाए, जिसे शांति यंत्र कहा गया है। नीचे कुछ ऐसे ही तरीके दिए हैं। आप अपने गुस्से को शांत करने के लिए इनमें से कौन सा चुनेंगे? नीचे ये बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं जिससे कि हम भी अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से को शांत करने के लिए इनमें से जो भी तरीका पसंद हो आप उसके आगे सही का निशान लगा सकते हैं। मैंने कुछ के आगे सही का निशान लगाया है। आइए ये सब तरीके पढ़ लेते हैं। पहला है किसी मित्र से बात करना। अगर हमें गुस्सा आया है तो हो सकता है हम अपने किसी फ्रेंड से बात करें और हमारा गुस्सा शांत हो जाए, इसलिए मैंने इसके आगे सही का निशान लगाया है। अपना मनपसंद खेल खेलना। हम अपना मनपसंद खेल खेलकर भी अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। माँ पिताजी के साथ समय बिताना। कभी कभी माता पिता से बात करके या उनके साथ समय बिता के हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। घूमने जाना। अगर हमें घूमने जाना पसंद है तो उससे भी हमारा गुस्सा शांत हो सकता है। अपना मनपसंद खाना खाना, जैसा कि ऊपर लिखी हुई परिस्थिति में अर्पित ने किया। अर्पित ने जब अपना मनपसंद खाना खाया तो उसका गुस्सा शांत हो गया। तो हम अपने गुस्से को मनपसंद खाना खा के भी शांत कर सकते हैं। संगीत सुनना या पेंटिंग करना। संगीत यानी म्यूजिक। किताब पढ़ना। टीवी पर मनपसंद कार्टून देखना। अपनी पसंद का कार्टून भी देख सकते हैं। बाजार से अपने लिए कुछ खरीद कर लाना। अपने बड़े भाई या बहन से बात करना। यह था पेज नंबर 70 और यह पाठ पूरा हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।